नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। इंदौर के रानीपुरा के कॉस्मेटिक व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकानें खोल ली। किराना दुकानों को दी गई रियायत के आधार पर कॉस्मेटिक व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को चालू कर व्यापार शुरू कर दिया था। नगर निगम को जब इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर दुकानों को बंद करवाया गया। हालांकि इस दौरान व्यापारी और नगर निगम के अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। इंदौर में किराना व्यापारियों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी बीच बुधवार को रानीपुरा के कई कॉस्मेटिक व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें खोल ली। कॉस्मेटिक व्यापारियों का कहना था कि उनके यहां पर भी किराने से जुड़ा कई सामान मिलता है। रानीपुरा की दुकानें खुलने के बाद भीड़ के हालात भी बन गए, जिसके बाद इसकी सूचना नगर निगम को मिली। सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और व्यापारियों से दुकान बंद करने को कहा गया। दुकान बंद करने की बात पर व्यापारी भी उखड़ गए और इसी मसले पर नगर निगम और व्यापारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। व्यापारियों का कहना था कि उनके यहाँ पर भी किराने से जुड़े कई सामान मिलते हैं। व्यापारियों ने नगर निगम पर दादागिरी से भी आरोप मढ़ दिए। हालांकि नगर निगम ने विरोध के बावजूद इन दुकानों को बंद करवा दिया। सर, हमने जैसे निर्देशानुसार सुबह दुकान खोली थी, पर नगर निगम आयुक्त और सब सर ये सब आके हमको बोले कि आप दुकान मंगल कीजिए, नहीं तो आपकी चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर की एक बात अच्छी थी, उन्होंने चालानी कार्रवाई नहीं करी, समझाइश दे के छोड़ दिया। पर कलेक्टर साहब से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी व्यापारी वर्ग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। हमारा किराने का आइटम संबंधित है, साबुन, सर्फ, सोडा और दूसरी जो किराने में लगती है आइटम, वो एसेंशियल गुड्स में आती हो, सर वो देखें, उसके हिसाब से हमको परमिशन देवें। जब तक उनका निर्देश रहेगा तब तक हम हमारी व्यापार कर सके, हमारी दुकान खोल सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये मानते हैं कि कोरोना संक्रमण तो फैल रहा है तेज़ी के साथ, लेकिन देखिए कि अर्थव्यवस्था एक बहुत अहम मुद्दा है आज के समय में। लॉकडाउन हम जानते हैं कि कोरोना का समाधान नहीं है। हम जानते हैं पिछले साल भी 2-3 महीने तक दुकानें बंद रही थी, उसके बावजूद भी कोरोना फैला था, लाखों की संख्या तक पहुँचे। तो एक बार हम उसी हालात पे पहुँच रहे। आज लॉकडाउन के बजाय सरकार को अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम बात करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ खुली हुई है। औद्योगिक इकाइयों में सैकड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं और वे उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्पादनों का जो एसेंशियल जो लगता है, जो वस्तु उनको लगती है, वो इन्हीं व्यापारियों के आसपास में उनके पास उपलब्ध होती है। लेकिन आप देखिए कि वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो उत्पादन करने के लिए जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है और यहाँ पे व्यापारी वर्ग के ऊपर एक तरह की सख्ती हो रही है। नहीं, सील नहीं किया था, चूँकि दुकानें खोली थी कॉस्मेटिक वालों ने, कुछ ने बासु ताले के आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ पर मैंने एसडीएम साहब से चर्चा करी, खरे साहब से। उनका ये कहना था कि आज फर्स्ट टाइम खोल लिए इनने, किसी गलतफहमी में खोली होंगी किराने के चक्कर में। वो लोग अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे थे कि हमारा भी किराना है, ये है टूथपेस्ट वगैरह, सैनिटरी नैपकिन। मैंने कहा सब किराने में नहीं आता है, आपका कॉस्मेटिक है प्योर रूप से। तो फिर सर ने बोला कि आज इनको समझाइश दे दो, अगर ये दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर आपको अपन सील कर देंगे। तो आज उनको 8-10 दुकानदार थे, उनको समझाइश दी गई है कि आप न खोलें। अगर खोलेंगे, शाम को खुली मिली या कभी कल सुबह फिर उन्होंने खोली, तो फिर हम उनको सील कर देंगे। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने राशन की दुकानों को ही अभी खोलने की अनुमति दी है। बावजूद इसके कॉस्मेटिक दुकान संचालक ने भी अपनी दुकानें खोल ली।